हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और अब हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एक महा रिवीजन कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलेबस लगभग एंडिंग की तरफ है, तो एक ऐसा कोर्स जो आपको हर पार्ट पर कनेक्ट करेगा और आपका बेस्ट रिवीजन देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ पूरा ट्रस्ट रखें, इधर उधर मुँह मारो प्रतियोगिताओं में भाग ना लें। एक बार एक सिस्टम से जुड़े तो उसको पूरी तरह से फॉलो करें, है ना, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज लेक्चर देखा, कल नहीं देखा, पूरे डिसिप्लिन के साथ प्यारे बच्चों आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे। हाँ, रही बात थ्योरी की, अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी थ्योरी भी आनी चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसी में न्यूमेरिकल बेस्ड के साथ हम लोग थ्योरी का रिविजन कराएंगे आप लोगों को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको थ्योरी पढ़नी है तो प्यारे बच्चों उसके लिए आप मोशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे थियोरेटिकल लेक्चर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से आपको मिलेंगे, जो आपको पूरी की पूरी थ्योरी कम से कम समय में रिवाइज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सर ये है रिवर बोट प्रॉब्लम। ओके, हालांकि रिवर बोट प्रॉब्लम प्यारे बच्चों कभी पूछा तो ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसके हम एक ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जिससे हम सारे थ्योरी को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है आपसे? द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। फटाफट से जिन बच्चों को ने पढ़ रखा है वो लोग फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर मैच कराएं। इतना मैं रिविजन कराते हुए चलता हूँ। हाँ बेटे, द स्पीड ऑफ द स्विमर in still water is 20 meter per second. Students, the speed of the river water is 10 meter per second and is flowing due to east. Okay, if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, बेटे ऐसे क्वेश्चंस पे इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, तो आपसे कह रहा है the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by। बेसिकली वो ये कह रहा है भाई किस एंगल पर उसको एफर्ट लगानी चाहिए ताकि वह क्या कर सके, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू रिवर को क्या कर सके प्यारे बच्चों, क्रॉस कर सके। तो रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ते समय या मैन रिवर प्रॉब्लम पढ़ते समय आपको पढ़ाया जाता है भाई VMR क्या होता है। दैट VMR इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स VM माइनस VR। बेटे VMR को पढ़ते हैं वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। ओके, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इंजन भी बोलते हैं। VM इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड VR इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ये सब बच्चे जानते हैं क्या इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के केस में बेटे दोनों का सम हो जाता है, और अगर मैन अपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा होता है तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, और इस केस में दिस माइनस दिस से अपना काम चल जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है क्रॉस द रिवर। ओके, और जब रिवर को क्रॉस करने की बात आती है तो रिवर को क्रॉस करने में देखिए ये रिवर की डायरेक्शन है, ये मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ओके, जो ये एफर्ट मार रहा है, और ये एंगल थीटा है प्यारे बच्चों रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, और ये एक्स को आप ड्रिफ्ट कहते हैं। तो हमें पता है यार, दो फार्मूले ध्यान रखना है बेटे। एक तो शॉर्टेस्ट टाइम का फार्मूला होता है सीधे सीधे TD/VMR, और अगर शॉर्टेस्ट पाथ पूछे x मिनिमम तो उसके लिए थीटा का सबसे बढ़िया फार्मूला है sin थीटा बराबर स्मॉल अपॉन लार्ज। प्लीज इस फार्मूले को हमें याद रखना है प्यारे बच्चों, जो भी बड़ा हो। अगर VMR बड़ा है किससे, VR से, तो बेटे इस केस में sin थीटा होता है VR/VMR, और अगर स्टूडेंट्स VMR छोटा हो VR से तो इस केस में जो साइन थीटा होता है ये होता है बेटे VMR/VR। क्या करने के लिए? इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए। बस हो गया अपना काम। आओ फटाफट से क्वेश्चन को देखें। हाँ जी, ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है सर? ये स्टिल वाटर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो VMR दिया है बेटे वो 20 दिया है, एंड स्पीड ऑफ रिवर कितनी है स्टूडेंट्स? दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दिस इज गिवन बाय दिस 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इस क्वेश्चन में मुझे समझ में आ रहा है बेटे VMR 20 है, VR कितना है 10। बस दिमाग लगाना नहीं, सीधे सीधे छोटा
अपॉन बड़ा। छोटा कितना है भाई, छोटा आ गया सर, याद आ गया सब बच्चों को? हाँ सर, सारा याद आ गया है बेटे। 10/20 छम्मा छम्मा से यह हाफ हो गया है, तो यहाँ से जो साइन थीटा होगा ये हाफ हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा बेटे? 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है, ये जो मैन है, ये जो इधर की तरफ स्विम कर रहा है बेटे, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। क्या सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, डायरेक्शन सेंसेस क्या कहते हैं सर? डायरेक्शन सेंसेस ये कहते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। तो इसका मतलब ये नॉर्थ हुआ, ये क्या हुआ बेटे? साउथ। ओके, तो इसका मतलब सर ये जो स्विम कर रहा है ये 30 डिग्री किसके साथ? नॉर्थ के साथ जा रहा होगा। क्लियर है? तो कोई आंसर है क्या? द एंगल एट विच ही शुड मेक स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय सर, यस सर, विद नॉर्थ इज गिवन बाय 30 डिग्री वेस्ट। ओके, 30 डिग्री वेस्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो बेटे इस एक क्वेश्चन से हमने जो सीखा है, याद किया, बस हमेशा ध्यान रखें जब भी कभी ड्रिफ्ट मिनिमम की बात हो तो हमेशा साइन थीटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। हाँ बेटे, बात सवाल छोटे से हैं, मेडिकल में छोटे सवाल आते हैं लेकिन बहुत बढ़िया प्यारे कंसेप्चुअल होते हैं। अब एक बात बताओ, हाँ जी, अगर एक पार्टिकल को जिसका मास कितना है बेटे? m, ओके, जिसको v वेलोसिटी से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया। हाँ भाई, आंसर लगा दिया क्या सब लोगों ने? बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद है आंसर लगा दिया होगा। हाँ बेटे, तो सब बच्चे जाने अगर ये 45 डिग्री पर है तो बेटे ये वाला एंगल भी 45 होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोरोलरी। क्या? कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे फेंकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, तो बेटा अगर ये एंगल थीटा होता है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल थीटा होता है। तो जरा सोचो, मास कितना है पार्टिकल का? m, तो दैट इनिशियल मोमेंटम वाज इन दिस डायरेक्शन, यस, mv। कितना एंगल पर भाई? सर 45 डिग्री पर। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? mv/√2 i कैप प्लस mv/√2 j कैप। ओके बेटा, और जब फाइनल मोमेंटम की बात आ रही है तो फाइनल मोमेंटम में पार्टिकल कुछ यहाँ होगा 45 डिग्री पर mv, यस सर। सो दैट फाइनल मोमेंटम इज mv/√2 i कैप, ओके, यस, और माइनस mv/√2 j कैप। क्यों? क्योंकि सर इसके जो कंपोनेंट हैं क्या वो इधर आ जाएंगे? यस सर, तो ये i कैप, तो ये माइनस j कैप। क्लियर है बेटे? हाँ जी। तो मुझसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम। वाओ, सो दैट चेंज इन मोमेंटम इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। हाँ भाई, यानी कि सर mv/√2 i कैप माइनस mv/√2 j कैप माइनस mv/√2 i कैप माइनस mv/√2 j कैप। बेटे छम्मा छम्मा हो गए, तो सर ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, mv/√2 j कैप का डबल विद माइनस साइन। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, हाँ स्टूडेंट्स, तो सर ये आ गया मेरे पास √2 टाइम्स mv। इज दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, a projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of projectile at the highest point as seen from the point of projection। हाँ बेटे, ध्यान दे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है, ठीक है ना भाई? कितने डिग्री पर? सर ये 45 डिग्री पर फेंका गया है। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो बेटे, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या मतलब है ना? देखो ये वाला जो एंगल है बेटे, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है। समझ में आ गई ना? कोई प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कर जाओगे तुम्हारा गैस वर्क हो जाएगा, मेरी बात मान के चलना। चलो बेटे, अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है भैया
इस थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट। सब बच्चे जानते हैं क्या है, मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की। यस सर। चलो बेटे दूसरा बताओ, क्या ये रेंज का आधा होता है? यस सर। तो बेटे एक बात बताओ फटाफट से, क्या जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ओके बेटे, और चूंकि थीटा 45 डिग्री है तो ये आ जाएगा बेटे मेरे पास, हाँ जी, यू स्क्वायर साइन 45 1/√2 यानी कि 2 यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा 4g। क्लियर है ना भाई। और रेंज की बात करते हैं, रेंज इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 45/g से, हाँ जी सर, ये मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है बेटे, तो मेरे पास रेंज भी आ गई है। चलो जी, रेंज आ गई है, मैक्सिमम हाइट आ गई है। अब मुझे सीधे सीधे शब्दों में जो tan थीटा दिखाई दे रहा है, क्या बेटे वो h/r/2 दिखाई दे रहा है। h कितना है, यू स्क्वायर बाई 4g, r/2 से क्या यू स्क्वायर बाई जी यानी कि 2g आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या यू स्क्वायर से बेटे यू स्क्वायर उड़ गया, हाँ सर, तो ये सॉल्व करके आएगा बेटे 1/2, सो दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ थी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी एलिवेशन एंगल। इज दैट क्लियर। तो भाई बस यहाँ से आप एक बार फिर बता दो, h निकाल लेंगे, एक बार आपके पास h आ जाएगा, एक बार रेंज आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ उठा के रख देंगे तो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। क्लियर है। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद अगला सवाल। हाँ जी, yes, the velocity of the projectile at initial point A is yes 2i cap plus 3j cap, its velocity at B। अभी भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया ही है। यस सर, क्या बेटे, ये मेरे पास 2i कैप होगा, ये मेरे पास कितना होगा सर, ये मेरे पास 3j कैप होगा। क्या जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्यारे बच्चों फेंकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या इस सिचुएशन में, हाँ जी, ये और ये 2 है बेटा, और ये क्या है 3, ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा होता है। यस सर, तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है भाई। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 था तो ये तो 2 ही रहेगा, और ये 3 का क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो भाई आंसर क्या हुआ मेरे पास, सर आंसर हुआ 2i कैप -3j कैप, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, है ना बेटे, बिल्कुल मेडिकल पर्पस के सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला क्वेश्चन। वाह, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसकी लैंग्वेज इतनी बड़ी है, परेशान करने वाली है, लेकिन बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों इस सवाल को करने में। A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड at an angle theta with the horizontal। बहुत बड़ा सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है शायद ये सवाल बहुत भारी नहीं है। Another projectile fired from another planet, अरे बाप रे बाप, दूसरा planet with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड at the same angle follows the trajectory which is identical with the trajectory of the particle fired from the earth। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है the value of acceleration due to gravity, उस planet पर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से ट्राई कर रहे हो क्या इस क्वेश्चन को, चलो सर कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जब आप इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान दें, एक प्रोजेक्टाइल तो बेटी ये है ना, मान लीजिए कहाँ पर है, ये हमारी मदर अर्थ पर है, और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है प्यारे बच्चों, ये किसी दूसरे प्लैनेट पर है। लेकिन कमाल की बात है, जैसी ट्रेजेक्ट्री इसकी होगी सेम ट्रेजेक्ट्री इसकी होगी, यानी कि दोनों का पाथ क्या होगा, सेम। इसका मतलब प्यारे बच्चों दोनों की जो रेंज है वो रेंज भी क्या होगी, यस सेम होगी, और दोनों की जो मैक्सिमम हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी है g1 कहूँ, यहाँ पर बेटे एक्सेलरेशन को g2 कहूँ, क्योंकि दूसरा प्लैनेट है ना। ओके, हाँ प्यारे बच्चों, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर अगर इसकी स्पीड प्यारे बच्चों u1 है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है u2, और ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या है प्यारे बच्चों, सेम है।
तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछे तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट या रेंज कोई भी एक फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या मैं जानता हूँ कि भाई जब इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम हाइट तो क्या बेटे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ओके देखो बेटे ये वाला टर्म फिक्स है, ओके ये वाला टर्म फिक्स है। तो इसका मतलब सर जब ये वाली टर्म और ये वाली दोनों टर्म क्या है प्यारे बच्चों फिक्स, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फिक्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जी। बस हो गया सवाल। यानी कि सर यस u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g1 अपॉन g2। तो बेटे यहाँ से जो g2 होगा क्या इस g2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इंटू g1। क्या सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी हाँ बेटे। तो यहाँ से मेरे पास अब इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए जो g2 होगा दैट g2 इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर इंटू g1। क्या बेटे बात क्लियर है? यस सर। u2 स्क्वायर क्या है प्यारे बच्चों? सर u2 स्क्वायर है 3 मीटर पर सेकेंड और u1 कितना है बेटे 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सर इसका मतलब दिस इज 3 स्क्वायर, this is 5 square and this is 9.8। is that clear? तो प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास जो g2 की वैल्यू आएगी यस इट कम्स आउट टू बी 3.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है ना भाई? तो मैं कह सकता हूँ कौन सा ऑप्शन? सर इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों हाँ जी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ओके हाँ जी, प्रोजेक्टाइल के इस सवाल में प्यारे बच्चों ये यहाँ फेंका। हाँ जी ये y होता है, ये x होता है, आप सभी जानते हैं। बेटा अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी है और आप फर्स्ट टाइम में कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मोशन के ऐप पे जाओ, क्रैश कोर्स वहाँ पे पढ़ा हुआ है। क्रैश कोर्स में अगर मान लो 10-15 लेक्चर का टॉपिक है, वो 3 लेक्चर में शानदार पूरी थ्योरी के साथ आपको पढ़ाया गया है ना? तो इसलिए उसको फॉलो करोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत कनेक्शन बनेगा। और ये क्रैश कोर्स, ये जो रिवीजन कोर्स है केवल फिजिक्स का नहीं है, मैं आपको बता दूं है ना। बायोलॉजी में डॉक्टर आशीष माहेश्वरी सर है ना, और अपने आशीष वाजपेयी सर, उधर केमिस्ट्री में जेसी सर, एलवी सर, और एक मतलब बहुत बढ़िया मोशन के हमारे टीचर्स शांतनु गुप्ता सर, हरमीत सर, तो सब लोग पूरी टीम जबरदस्त तरीके से आपके साथ मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स। इसलिए पहली बात वादा करें कि आखिरी दिन तक आप लोग इस कोर्स में रहने वाले हैं और पूरे फेथ के साथ आप इसे फॉलो करेंगे। चलो बेटे अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। हाँ भाई साहब, यानी कि सर यहाँ पर जो स्पीड है, जो भी स्पीड है, वो यहाँ वाली स्पीड की आधी है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है ना? अच्छा, और सब बच्चे जानते हैं अगर किसी पार्टिकल को u से थीटा एंगल पर फेंका गया है तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पर, हाँ जी बेटे, क्या इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती है? यस सर। तो बस मजा आ गया, सोचना क्या है, u cos थीटा इज इक्वल्स टू बेटे u/2। चलिए हाँ जी, u cos थीटा इज इक्वल्स टू u/2 में छम्मा छम्मा क्या बेटे, cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से सब बच्चे जानते हैं दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। So this is the answer, this is the angle of projection. Is that clear? चलो भाई करते हैं अगला सवाल। Wow, the horizontal range and the maximum height of a projectile are equal, then the angle of projection of the projectile is। हाँ भाई, एक important question है प्यारे बच्चों, पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, horizontal range और maximum height की बात करें तो horizontal range क्या है सर, u स्क्वायर, हाँ जी, sin 2 थीटा अपॉन g, this is the range, and the maximum height is u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है प्यारे बच्चों, और इन दोनों को क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सर r को h के बराबर कर देंगे, है ना बेटे। कंप्लीटली नीट बेस्ड कोर्स है, ध्यान रखना, कोई हवाबाजी नहीं है। u स्क्वायर, हाँ बेटे, यकीन ना रहा हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और मिला लेना। u स्क्वायर, हाँ बेटे, 2 साइन थीटा
cos थीटा अपॉन g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, हाँ जी सर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या बेटे कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से बेटे यू स्क्वायर उड़ गया, साइंस की एक पावर ये कट गई, तो सर ये मेरे पास आ गया 4 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सर इसका ऑप्शन टी सही होगा। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हाँ जी, a particle is moving such that its position coordinates are 2 meter and 3 meter at time t is equals to 0, 6,7 at time t is equals to yes at 2 second and 13,15 meter at time t is equals to 5 second। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 5 सेकंड तक। भाई जब कभी आपको पोजीशन दिए हैं प्यारे बच्चों तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है यस दिस एवरेज वेलोसिटी इज यस डेल्टा आर अपॉन बेटे डेल्टा टी, यानी कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बटे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलो बेटे फटाफट से लिखो आर वेक्टर, हाँ जी आर फाइनल मतलब कितने सेकंड पर, 5 सेकंड पर, तो ये होगा यानी कि सर इट वुड बी 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। ओके बेटा, 0 की बात करेंगे तो 0 पर होगा सर आर इनिशियल इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्लियर है? तो बस हो गया अपना तो काम, वैल्यू पुट कर दो, 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और टाइम हो गया बेटे 5 माइनस 0, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यस 11 अपॉन 5, हाँ जी आई कैप प्लस जे कैप। दिस इज द आंसर, आई कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमेशा इस बात का प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर आपको कभी भी कोई है ना कोई प्यारे बच्चों y वर्सेस x का ग्राफ भी दिया जाए है ना, तो जो इस पर इसके 2 पॉइंट्स अगर ये a है और ये क्या है b, तो ये जो यहाँ पे सीकेंट बनती है, सीकेंट बोलते हैं जो 2 पॉइंट को कट करने वाली लाइन होती है ना, तो जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो एरो आता है प्यारे बच्चों यही डायरेक्शन आ जाती है किसकी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये भी थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल्स 45 माइनस थीटा एंड 40 प्लस थीटा। ओके हाँ जी, पर हॉरिजॉन्टल रेंज के रेशो पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के रेशो, हाँ जी हॉरिजॉन्टल रेंज के रेशो की बात करेंगे तो हमने कहा कि भाई एक तो 45 माइनस थीटा है ना भाई, 45 माइनस थीटा, और बेटे दूसरा कौन सा है प्यारे बच्चों, सर दूसरा है 45 प्लस थीटा। ओके प्यारे बच्चों, तो यानी कि सर दैट थीटा 1 इज 45 माइनस थीटा एंड दैट थीटा 2 इज 45 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों अगर आप दोनों का सम करें तो दोनों का सम करने पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, छम्मा छम्मा क्या 90 आ रहा है, और 90 मतलब कौन से एंगल होते हैं, यस क्या ये प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हमेशा ध्यान रखें, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो सर इस सिचुएशन में जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, 1:1 यानी कि सेम होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है ना भाई, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमेशा क्या होती है बेटे, सेम होती है 37, 53। लेकिन ध्यान रखना R1 तो R2 के बराबर होता है लेकिन हाइट्स बराबर नहीं होती, टाइम ऑफ फ्लाइट्स बराबर नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ए प्रोजेक्टाइल
is projected from the ground with initial velocity u naught I cap plus v naught j cap. If acceleration due to gravity g is along the negative y direction, then find the maximum displacement in x direction. तो बेटे x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ सर, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है प्यारे बच्चों? रेंज पूछना चाह रहा है। तो जब आप रेंज के लिए लिखते हैं तो बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो रेंज होती है इसका एक फॉर्मूला तो ये होता ही है। कौन से वाला भाई? सर दैट रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन बेटे रेंज का एक दूसरा फार्मूला 2ux uy बाई जी भी आप यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर है? तो भाई ux uy जरा एक बार देखना भाई प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंका है। सर प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया है। क्या बेटे ये u नॉट है, ये क्या है स्टूडेंट्स? v नॉट है। तो यहाँ से हाँ जी मुझसे पूछ रहा है रेंज, तो ये क्या हुआ सर? ये ux हुआ। ये क्या हुआ बेटे? ये uy हुआ। तो जब रेंज लिखेंगे तो 2 इंटू u नॉट हाँ जी v नॉट अपॉन कितना आ जाएगा जी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्यारे बच्चों याद रखें रेंज का ये फॉर्मूला, साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट लिखना हो तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं। ओके, और अगर प्यारे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट को 2uy बाई जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटा देखो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है इस बार। हाँ जी, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस if t1 and t2 be the time of flights in the two cases, then the product of two time of flights is proportional to। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए मुझसे पहले, है ना। चलिए हाँ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात क्या हुई प्यारे बच्चों? ये रहा आपके पास क्वेश्चन का बेसिक आइडिया। दोनों के लिए प्यारे बच्चों रेंज क्या है? सेम। रेंज अगर सेम है तो आप सभी जानते हैं एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, यानी कि सर थीटा 1 इज इक्वल्स टू बेटे थीटा, तो थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ओके, अब एक बात बताओ भाई, पहले वाले केस में प्यारे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट t1 कहूँ, दूसरे वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट को t2 कहूँ, so that t1 is equals to हाँ जी सर that would be simply 2u हाँ जी sin theta upon g। और बेटे जब t2 की बात कहूँगा तो सर t2 को कहूँगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। ओके हाँ बेटे इस t2 को लिख सकता हूँ 2u cos थीटा बाई जी। अब कुछ नहीं करना है भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटे हमें प्रोडक्ट कर देना है क्वेश्चंस का। तो यहाँ से t1 और t2 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो t1 और t2 का प्रोडक्ट में दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, 1 और 2 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से जो t1 और t2 का प्रोडक्ट आएगा दैट वुड बी यस 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी। देखो बेटे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं r की फील आ रही है। ओके, तो भाई अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या दिस इज 4u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन हाँ बेटे g का स्क्वायर और u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी अपॉन g लिख सकता हूँ। वाओ, तुम्हें मैंने कहीं देखा है क्या तुम रेखा हो? नहीं भाई। तो क्या यहाँ से t1 t2 कितना आ गया बेटे? ये आ गया प्यारे बच्चों 2r बाई जी, यानी क्या आई कैन से दैट t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू r। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा है सर? आई कैन से सर इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, a particle is projected at 60 degree to the horizontal with a kinetic energy k, then the kinetic energy of the highest point। आप समझ रहे हैं बेटे नीट का लेवल क्या है, इसलिए प्लीज पूरे कोर्स की कवरेज पर ध्यान दें। कंप्लीट कोर्स एक बार हो जाए तो विश्वास कीजिए फिजिक्स में तो खास तौर से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम ऑटोमेटिकली चलने वाला है ना भाई। चलो बेटे ध्यान दो, इसलिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट? द इम्पोर्टेंट इज दैट द कवरेज ऑफ द कोर्स। चलो भाई ये हो गया, सब बच्चों को क्लियर हो गया है। हाँ जी, कितने डिग्री पर फेंका है? 60 डिग्री पर। मैंने माना कि स्पीड कितनी है बेटे इसकी? u है।
और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, के इनिशियल इज इक्वल्स टू के। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो भाई अगर हाईएस्ट पॉइंट पर प्यारे बच्चों इस पार्टिकल की स्पीड पता लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। और सब बच्चे जानते हैं किसी प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज व्हाट, u cos 60। ओके यस दैट इज व्हाट सर, दिस इज u/2। और मास कितना है पार्टिकल का, m। तो यस व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी सर, दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u²/4, यानी कि 1/2 mu² का कितने टाइम, 1/4 टाइम्स। और क्या ये के इनिशियल है, तो आंसर आ गया बेटे 1/4 टाइम्स ऑफ के इनिशियल, यानी कि आई कैन से इट इज k/4। Is that clear? तो स्टूडेंट्स द आंसर वुड बी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा हम लोग रेज करने वाले हैं। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू ky कैप प्लस xj कैप वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है हमें एक ऐसे रिलेशन चाहिए जो किस किस में हो प्यारे बच्चों, x और y में हो। तो सबसे पहला काम वेलोसिटी वेक्टर को ब्रेक कर लीजिए। हाँ जी, कैसे लिख सकते हैं, ky कैप प्लस kxj कैप। ओके व्हाट इज दिस, सो दिस इज ए वेलोसिटी वेक्टर। तो बेटे इसको कंपेयर कर लें किससे, vxi कैप और vyj कैप से। तो बेटे vx कितना है सर, ये ky आया, और vy कितना है बेटे, ये kx आ गए। क्लियर है। अब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई पार्टिकल किसी 2 डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा हो, कितने डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, सपोज कुछ इस तरह से जा रहा है, तो बेटे इसके किसी पॉइंट पर, हाँ जी, जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसके थोड़ा सा हल्का सा टफ है लेकिन भारी नहीं, मतलब टफ है मतलब लेंदी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा समझोगे तो बहुत मजा आएगा। तो जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है बेटे, इसके 2 टुकड़े होते हैं प्यारे बच्चों, ये vx होता है और ये क्या होता है vy। और ये जो tan थीटा होता है यहाँ से, ये tan थीटा बेटे vy/vx के बराबर होता है। और यही tan थीटा को, अब तो हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, न्यूटन्स लॉज में बताऊंगा, इसी को आप dy/dx भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ से y और x की एंट्री हो जाएगी तो अपना काम चल जाएगा। चलो फटाफट से vy/vx से tan थीटा लिखो। तो क्या दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू यस vy/vx, और बेटे ये मेरे पास आ गया क्या, kx/ky, छम्मा छम्मा, क्या बेटे ये x/y आ गया है। और क्या मैं इस tan थीटा को dy/dx भी लिख सकता हूँ। तो क्या दिस dy/dx इज इक्वल्स टू x/y। बस बेटे y को dy के साथ ले जाओ, x को dx के साथ ले जाओ, एक कांस्टेंट लगा दो, इंटीग्रेट करोगे तो y² इज इक्वल्स टू x² प्लस कोई कांस्टेंट जैसी एक रिलेशन प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। क्लियर है ना। तो ऐसे वैसे तो बहुत सारे सवाल, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अपने को करना नहीं है, ये महारिविजन है। इसका मतलब हमें केवल और केवल प्यारे बच्चों अपने कोर्स को रिवाइज करना है। कोई चीज़ छूट गई होगी तो उसको क्या करना है प्यारे बच्चों, कनेक्ट करना है। थ्योरी के लिए आप लोग मोशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पर एक कोर्स आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स, और उस कोर्स से आप सीधे सीधे जितना भी थ्योरी का कंटेंट है सारा डिटेल में मिलेगा, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ना, अपनी स्पीड से पढ़ना, ये नहीं कि सामने वाले के हिसाब से आप क्या हो गए हैं, बाउंड हो गए हैं। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हाँ जी, a water fountain on the ground sprinkles water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is v, then the total area the fountain that gets wet. Okay प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, सर ये फाउंटेन है और इस फाउंटेन से कोई सपोज v स्पीड से, है ना, v स्पीड से वाटर स्प्रिंकल हो रहा है। तो माना कितनी दूर तक जाएगा, सब बच्चे जानते हैं, रेंज तक जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर ये कोई ग्राउंड हो और ग्राउंड के बीच में प्यारे बच्चों फुहारा लगा हो लाइक दैट, तो क्या करता है ये, तो सर ये कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे क्या बेटे सब डायरेक्शन में वाटर फैलाएगा, है ना। तो इसका मतलब सर ये r क्या है, रेंज, तो इसके एरिया यानी कि किस में, पाई r स्क्वायर में
क्या होगा, इस पाई आर स्क्वायर में सारा का सारा एरिया कवर हो जाएगा। वाओ। और बेटे रेंज क्या होती है, सब बच्चे जानते हैं, दैट रेंज इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मैं यहाँ से, अगर देखो ऑप्शन को देख करके भी हमें कभी भी क्वेश्चन को समझना होता है, क्या बेटे इस ऑप्शन के अंदर कहीं थीटा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, तो इसका मतलब हमसे टोटल यानी कि मैक्सिमम एरिया इसके अंदर अंडरस्टूड है। तो भाई थीटा को कितने डिग्री ले लो, थीटा इसके अंदर बेटे 45 ले लेंगे, तो रेंज कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई जी आ जाएगी। बस हो गया अपना काम। सो दैट एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू, हाँ जी सर, वी स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी पाई v की पावर 4 अपॉन जी का स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो सर मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन, प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, the next question is, a particle is projected with a velocity v making an angle of 30 degree with the horizontal. Okay, the magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at maximum height. वाह जी वाह, ये कहते हैं रिवीजन। सर रटी गया है अब तो बिना सोचे समझे, क्या कि सर जो पार्टिकल की टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटे, u cos थीटा। ओके, पार्टिकल का मास कितना है प्यारे बच्चों, m, और इसको कितनी स्पीड से फेंका है, u से कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो क्या जो इसकी स्पीड होगी हाईएस्ट पॉइंट पर वो u cos थीटा होगी। यस सर, दैट इज u√3/2। क्या सब बच्चों को क्लियर है। अब मुझसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किसके अबाउट, सर अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इस पॉइंट ओ के अबाउट। और कब, जबकि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है। क्लियर है। तो सर इस केस में हम सभी जानते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, mv r परपेंडिकुलर और बेटे mv परपेंडिकुलर इनटू r। कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बेटे इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे और यहां से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये r परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और सब बच्चे जानते हैं क्या ये मैक्सिमम हाइट है। तो मेरा काम हो गया, हाँ जी, m इंटू, हाँ बेटे, u√3/2 और ये मेरे पास हो जाएगा h max यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, हाँ बेटे, अपॉन 2g करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा √3/16 mv³/g। ओके, यानी कि आई कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है भाई, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू। तो बेटे इसमें एक बड़ा प्यारा वर्ड है मैक्सिमम हाइट। ये उस बंदे की कैपेसिटी है जो क्या कर रहा है, उस स्टोन को थ्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि ये लड़का क्या करता है, बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट करता है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है तो माना इसकी स्पीड कितनी है, u। तो सबसे पहले डायरेक्ट, हाँ जी, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u²/2g स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या बेटे 10 बराबर u²/20 आ जाएगा। तो u की वैल्यू आ गई √200, है ना भाई। और √200 मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। अब आपसे कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज, वो भी मैक्सिमम वाली। तो क्या u² साइन 2 × 45, यस, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटे, g आ जाएगा। तो क्या u²/g और बेटे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 10, हाँ जी, 10 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, छम्मा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो वो मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है तो ये उसकी कैपेसिटी है। ओके, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्यारे बच्चों u की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटे, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सवाल है। कहाँ थे तुम इतनी देर से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ए पार्टिकल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी, ये रही इसकी इनिशियल वेलोसिटी
where I cap is the along ये और J cap is vertical, okay, G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। तो प्यारे बच्चे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका तो ये कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको प्रोजेक्टाइल से सॉल्व करें। भाई प्रोजेक्टाइल में ये प्रोजेक्टाइल बनाया, ओके, हाँ बेटे, ये आपको ये I cap यानी कि 1 और ये इधर आपको दिया है 2, क्योंकि जो u वेक्टर है स्टूडेंट्स ये है I cap प्लस 2 J cap। तो बेटे ux 1 हुआ, uy कितना हुआ, 2 हुआ। क्लियर है ना। और इससे प्यारे बच्चों यहाँ एक थीटा निकाल लिया, तो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है ना भाई। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 2 आ गई। और u निकालना है, तो u का जो मैग्नीट्यूड है वो ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से प्यारे बच्चों दिस इज √5। और बस प्रोजेक्टाइल है तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2, हाँ जी, gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट्स, क्या लिख सकता हूँ इसको, हाँ जी, cos स्क्वायर थीटा, है ना भाई। और इसमें उठा करके वैल्यू पुट कर दो। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे थोड़ा सा आसान कर सकते हैं इसको, x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पर हाँ बेटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लें। क्लियर है। तो इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक तो ये थोड़ा सा तरीका है। बाकी अगर इसको सिंप्लीफाइड तरीके से भी अगर आप करें तो सिंप्लीफाइड तरीके से जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है वो सिंपल x और y में रिलेशन होती है बाय एलिमिनेटिंग t। ओके, तो पहले x एक्सिस के लिए क्या लिख सकता हूँ, ux इंटू टी लिख सकता हूँ। तो ux कितना है 1, तो t एक इक्वेशन आ गई। y के लिए क्या uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू uy कितना आ गया 2t माइनस हाफ इंटू g को 10t स्क्वायर से, यस दैट y इज इक्वल्स टू 2t माइनस 5t स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू उठा के बेटे यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से जो y आ जाएगा क्या, वो 2x माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे आपका मन करे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटे, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ओके। और जरा ध्यान से देखें, इसमें आपको पार्टिकल की पोजीशन दी है ना, दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर i कैप माइनस t क्यूब j कैप। और बेटा आपसे फिर क्या पूछ रहा है, आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है ना। जब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की ना दे करके केवल सिंपल पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दी जाती है, तो आप यहाँ से x और y निकाल लेते हैं और टाइम को एलिमिनेट कर लेते हैं। हाँ बेटे, तो r वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, x i कैप प्लस y j कैप। तो यहाँ से जो आपका x होगा क्या बेटे, वो 2t स्क्वायर आ जाएगा, क्या y इज इक्वल्स टू माइनस टी क्यूब आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू x के टर्म में क्या लिख सकता हूँ सर, x/2 की पावर 1/2, और उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स जो मेरा पास y होगा दैट इज माइनस x/2 की पावर, हाँ बेटे, प्लस 3/2 आ जाएगा। तो x/2 की पावर 3/2, हाँ बेटे, प्लस y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0 एंड एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। भाई किसी प्रोजेक्टाइल के सवाल में भावुक होने की जरूरत नहीं है ना बेटे। वर्टिकल से 30 डिग्री पर फेंका गया है। अब सुनो भाई, अगर वर्टिकल से 30 डिग्री पर फेंका गया है प्यारे बच्चों, तो क्या कहानी कुछ इस तरह की होगी। चलो सर समझ में आ गया। हाँ बेटे, ये y हुआ, ये x हुआ, इट्स एवरेज वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, जब भी कभी प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट में एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं तो प्लीज एक बात का ध्यान दें, जब ये पार्टिकल y में लौट करके आता है तो इसका y में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी y में क्या होती है, 0। और चूंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, वो बेटे हमेशा v0 cos थीटा ही होती है, जहां थीटा यहाँ से बनने वाला एंगल और v0
नॉट ये है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। यस सर, ये कितने डिग्री है बेटे, ये वाला एंगल आ गया है सर मेरे पास 60 डिग्री। यस, तो बेटे इसका मतलब इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी क्या वो v नॉट cos 60 होगी, या प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं v नॉट sin 30। क्लियर है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ से प्यारे बच्चों ए आंसर आ जाएगा, है ना। हमें उन छोटे छोटे से पॉइंट्स पर, देखो इतनी सारी थ्योरी तो भरी पड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम केवल काम की बातों पे फोकस करें। तो जब भी कभी प्रोजेक्टाइल में आपसे ये पूछा जाए कि एक लेवल पर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो वो एवरेज वेलोसिटी हमेशा प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होती है। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुने, लंबा सवाल है देखने में लेकिन कुछ नहीं है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t is equals to 0 from a certain point on the planet surface with a certain velocity at a certain angle with the planet surface. Okay बेटा, the horizontal and vertical component as this and this. Okay, तो आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी पूछ रहा है। भैया हाइट के लिए बताओ, जब हाइट निकालनी है तो बेटे हाइट के लिए x चूज करेंगे या y? सर y, तो बस कुछ भी नहीं करना यार, dy बाई dt निकालो और इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मेडिकल में इससे भारी सवाल नहीं आएंगे, यही बेसिक सवाल होंगे, बस आपका टाइम खराब करने की बातें होंगी। तो जरा बताओ था इस क्वेश्चन में कुछ? नो सर। क्या बेटे dy बाई dt को लिख सकता हूँ 10 माइनस 2t, क्योंकि y आपको गिवन है स्टूडेंट्स, हाँ जी 10t माइनस टी का स्क्वायर, और बेटे इसको 0 पुट कर देंगे, क्या 10 माइनस 2t, तो बेटे t कितना आ जाएगा सर, t कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड। और बेटे इस 5 की वैल्यू उठा करके कहाँ पे रख दें, क्या यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें तो अपना काम चलेगा, यानी कि दैट y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर। हाँ बेटे 50 माइनस 25, सो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 25 मीटर। क्लियर है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो था कोई भारी सवाल नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के भैया इतने सारे सवाल आपने कर तो लिए हैं। अच्छा ग्राफ के भी प्यारे बच्चों मैं आपको 3 या 4 सवाल कराऊंगा, लेकिन तीनों चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो पिछले साल के जितने मैंने पेपर कभी रिकॉर्ड किए हैं, रिविजन कराया, तो बच्चों को ये कहना था कि सर आप जो है 4 क्वेश्चन कराते हैं, 4 में से 2 या 3 आ जाते हैं, लोग 10 कराते हैं, अब 10 में से 4 या 5 आते हैं। तो आप विश्वास करें बेटे, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आपने इनको ढंग से कर लिया, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है वो गैस भी होंगे पेपर के अंदर, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। चलो बेटे अगला सवाल। हाँ जी, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t is equals to 0 मूव्स इन द xy प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन, इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज इतने, देन द x कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है। प्यारे बच्चों x कंपोनेंट इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दैट dx बाई dt, प्यारे बच्चों कैलकुलेट कीजिए। ओके, हाँ भाई y का किसके साथ, साकिना का दिया है x के साथ। अब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। जब आप इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, सर आई विल गेट dy बाई dt इज इक्वल्स टू b इंटू यस 2x dx बाई dt। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2bx dx बाई dt। थोड़ा सा संभल के चलें, इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा ट्रिक है। अच्छा बेटे कमाल की बात है, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका, किसमें? y डायरेक्शन में, है ना। प्लीज ध्यान देना इस हिंट को। यस, इट हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अगर y डायरेक्शन में इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इसका x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर, और ay किसके बराबर है? a के बराबर है। ये बेटे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सोचो अगर ax कितना है 0, तो दोबारा से फिर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटे d2y ओवर dt स्क्वायर, संभल के, यहाँ 2 आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल साथ साथ। हाँ बेटे 2b, यस x एज इट इज dx बाई dt का हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर, और फिर बेटे x का तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, dx बाई dt
और साथ में ये dx बाई dt एज इट इज है। यस है ना बेटे, ये हमने क्या किया यहाँ पर इस जगह पर इसको x को 1 माना और इसको 2 माना और इनको डिफरेंशिएट किया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझने वाली बात क्या है। हाँ प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, इसके अंदर एक छोटू सा पेज क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारा काम चल जाएगा। हाँ जी, अब बेटे इस क्वेश्चन को अगर आप और थोड़ा सा अच्छे से समझें, क्या ये d2y ओवर dt स्क्वायर एक एक्सेलरेशन है? यस सर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन इन y दैट इज इक्वल्स टू a। हाँ बेटे 2b x, ये आ गया 0। क्यों? क्योंकि x में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 है प्यारे बच्चों। प्लस dx बाई dt आपको निकालना है, इसको बेटे vx स्क्वायर लिख रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, तो क्या a इज इक्वल्स टू 2b vx का स्क्वायर, तो बेटे vx इज इक्वल्स टू a अपॉन 2b का अंडर रूट। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार फिर ध्यान से देखें इस वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने किया है। हाँ बेटे, पार्टिकल स्टार्ट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इन वाई डायरेक्शन, इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय y बराबर bx स्क्वायर। बहुत लल्लू छाप सवाल भी नहीं आएगा, हर सवाल कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल तो होगा। तो द x कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी प्यारे बच्चों पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने y बराबर bx स्क्वायर दिया है। ओके, तो बेटे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना भाई, y इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे bx स्क्वायर को मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैंने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो बेटे मेरे पास ये रिलेशन आ गई, ये वेलोसिटी है। इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गई। ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये किसी भी मैथ्स वाले सर से अगर आप पूछेंगे तो वो आपके आराम से हेल्प कर देंगे, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। और बस फिर तो मजा आ गया। चूंकि एक्स में एक्सेलरेशन कितना है प्यारे बच्चों, 0 है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है, क्योंकि वाई में है तो बस इसमें यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। हाँ वाह, ये देखो दो क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार ये बॉल को ऐसे इसने यहाँ से यहाँ फेंका, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, कितनी स्पीड से स्टूडेंट्स, 15 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितने डिग्री पर, 37 डिग्री पर। और उतने ही टाइम में अचानक से यहाँ से ये भागा, है ना, ये मैन, और इसने 9 मीटर चल करके यहाँ पहुंच करके प्यारे बच्चों इस बॉल को कैच कर लिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितनी कम से कम स्पीड से ये दौड़े, यानी कि इसकी मिनिमम स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गई? अब सोचो इसकी मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है आपको कहाँ से कहाँ तक। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो इसके लिए एक काम करते हैं, क्या ये वाला टाइम निकाल लूंगा, इतने टाइम में ही तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, और इस वाले टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यस, तो स्टूडेंट इसको लिख सकता हूँ, दैट टाइम इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। हाँ जी, यहाँ से सॉल्व करेंगे, u कितना है बेटे 15 साइन 37 डिवाइडेड बाई 10। प्यारे बच्चों कनेक्ट कीजिए, 37 डिग्री जो होता है ये होता है बेटे 354 का एक बहुत प्यारा सा ट्राइंगल। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यह जाएगा 30 इंटू, हाँ बेटे 3/5 इंटू 10 छम्मा छम्मा इज वुड बी 9/5 सेकेंड्स। अब मैन को जरा सोचो, मैन के पास कितना टाइम है, सर मैन के पास भी टाइम ऑब्वियस है, यही टाइम है 9/5 का। तो जरा सोचो ये डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर। तो क्या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, लगा सकता हूँ स्पीड इंटू टाइम। हाँ बेटे, तो डिस्टेंस कितनी दौड़नी है 9, स्पीड निकालनी है, टाइम कितना है 9/5 छम्मा छम्मा। तो बेटे u कितना आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट वुड बी बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटे बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, वाओ, द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल रेंज। विश्वास करो बेटे कोई अर्जी फर्जी सवाल नहीं आ रहा, बहुत साल हो गए हैं सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल पे सवाल आते हैं, इसलिए प्रोजेक्टाइल को ही रिवाइज करो। अननेसेसरी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, पूरी थ्योरी व्योरी मत पढ़ो। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करो। बहुत प्यारा सवाल लाया हूँ बेटा आपके लिए, 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4 आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, प्रोजेक्टाइल का सवाल है। ओके, मजा आ गया साहब। इसका मतलब रेंज निकालने के लिए सब बच्चे जानते हैं
u स्क्वायर, हाँ बेटे क्या साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एक फॉर्मूला और बताया था सर ने, याद है आप लोगों को? यस सर, 2ux uy अपॉन जी। तो बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करते हैं। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करेंगे, क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? x tan थीटा माइनस 1 अपॉन 2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ बेटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ है बेटे x इंटू 16 माइनस, हाँ प्यारे बच्चों, 5/4 x का स्क्वायर। तो बेटे यहाँ से tan थीटा कितना आ गया बेटे? सर यहाँ से tan थीटा 16 आ गया है। और जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, है ना बेटे, तो ये मेरे पास आ गया g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे? सर दिस इज इक्वल्स टू 5/4। क्लियर है स्टूडेंट्स? बस यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तुम्हारा हेडेक है, अब तुम सॉल्व करोगे कैसे यहाँ से? हाँ जी, साइन टेन थीटा आ चुका है, टेन थीटा आ गया है, यहाँ से सॉल्व करके u निकाल लेंगे, है ना बेटे, 16/1। यानी कि इसका मतलब ऐसा एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, है ना भाई। और इस ट्रायंगल में बेटे ये थीटा है तो ये टेन थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ? 16 हुआ, ये कितना हुआ बेटे? 1। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा और बस यू भी आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, उठा करके रेंज निकलेंगे और आंसर आ जाएगा इसका बेटे 12.8 मीटर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला सवाल करें। हाँ बेटे, अब दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राफ के हो जाएं। आइए जरा फटाफट से देखें। ये अगेन बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, सीधे सीधा आ जाता है। मैं आपको बताऊं, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बेटे किसी बॉडी को नीचे से कहाँ फेंका गया है? ऊपर की तरफ फेंका गया है प्यारे बच्चों। तो ये क्या कर रहा है? ऑब्वियस है, ऊपर जाकर के बॉडी नीचे आती है। तो इसका कौन सा ग्राफ पूछ रहा है? इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपसे पूछ रहा है। ओके, तो वैसे तो देखते कुछ बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया होगा, डी ऑप्शन है ना भाई। हाँ बेटे याद रखें आप इस ग्राफ को, जितना क्वेश्चन याद किया हुआ होगा उतना कम से कम समय लेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये आगे u माइनस जी टी, सब बच्चे जानते हैं कि इक्वेशन, क्योंकि u प्लस होगा क्या बेटे, a बराबर g माइनस होगा। तो क्या ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y बराबर c माइनस mx से। और सब बच्चे जानते हैं, हाँ जी, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ क्या बेटे कुछ इस तरह का होता है। वाह, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ग्राफ सही होगा? इसका डी ग्राफ सही होगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, मैं आपको इसके अंदर सारे के सारे ग्राफ याद करवा दूंगा। कौन से ग्राफ याद करवा दूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का पार्ट है, प्लीज ध्यान दें, है ना बेटे। यस, जब भी किसी बॉडी को आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है ना बेटे, कितनी स्पीड से, u से, और g नीचे लग रहा है, तो इसके जो कुछ पर्टिकुलर ग्राफ होते हैं आपने याद रखें। जैसे इसका जो बेटे xt ग्राफ होता है वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये वो टाइम था t बराबर 0 और ये ग्राउंड पर आने वाला टाइम यानी कि 2u/g। और इसका जो नेचर होता है बेटे, इसका नेचर पैराबोला होता है। तो आप प्लीज इस ग्राफ को याद रखें अच्छे से। फिर जब इसका वीटी ग्राफ बनाएंगे, ये पोजीशन टाइम है, ठीक है। हाँ जी, फिर इसका जब वीटी ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका वीटी ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज इट्स वीटी ग्राफ। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, अगर इसमें स्पीड टाइम बनाना हो। हाँ जी, कौन सा टाइम? स्पीड टाइम। बाय स्टैंडर्ड सवाल है, देखते आएगा, ध्यान रखना। तो बेटे स्पीड कभी भी जो है निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर मिरर इमेज बना देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ बना देंगे, लाइक दैट। ओके, सो इट वुड बी इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। ओके बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आपसे कहे कि इसका डिस्टेंस टाइम बनाओ, कैसा बनाओ? यस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। तो बेटा डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होते। जैसे ही देखो यहाँ पे कम हो रहा है ग्राफ 1 में, है ना, तो ये कभी भी कम नहीं होती। अगर ये कम नहीं होती है स्टूडेंट्स, तो इस केस में क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक मिरर इमेज बना देते हैं। किस जगह पर? यहाँ पर एक मिरर इमेज बना देते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो यहाँ तक तो ऐसा ही रहता है, लेकिन इसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। क्लियर है?
तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सोचो कितने सारे ग्राफ हो गए। अच्छा हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पे अपन चर्चा कर सकते हैं, दैट इज फॉर कोलिजन। यस, ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर कोलिजन। ये तो पेपर में भी कई बार पूछा गया स्टूडेंट्स, है ना। अगर कोलिजन हो जाए किसी बॉल का, है ना बेटे, यस, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने किसी बॉल को फेंका, ओके, ये ऊपर गई, ऊपर से क्या आई, नीचे आई, और कोलिजन इलास्टिक है, E बराबर 1, तो टक्कर खा के क्या फिर ये ऊपर गई, क्या बेटे, फिर ये नीचे आई, ये फिर टक्कर खा के ऊपर गई और फिर ये नीचे आई, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसका जो कर्व है प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको रटवा देता हूँ ताकि आप देखते ही टिक लगा दें, है ना भाई, बाद में समझा भी देंगे। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो इसका VT ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ बेटे, VT ग्राफ, माना ये टाइम कितना है 0, प्यारे बच्चों यहाँ तक टाइम है T1, ये टाइम है 2T1, है ना भाई, फिर यहाँ से ये टाइम हुआ बेटे 3T1, ये टाइम हुआ 4T1 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसे T1, हाँ जी, 2T1, 3T1, 4T1 में ब्रेक करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ देखिए किस तरह का होगा, है ना। आपने नीचे से कैसे फेंका, इसको ऊपर फेंका, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, ये वाला ग्राफ बेटे ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली चेंज हो गई है। जैसे यहाँ पे देखो ना, जहाँ टक्कर हुई तो पहले वेलोसिटी क्या थी बेटे, निगेटिव में थी, अब जस्ट ऊपर हो गई, ओके, और कितने टाइम में हुई, 0 टाइम में, टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से जो ग्राफ था आपका, ये ग्राफ खट से कहाँ पहुंच गया, ये ग्राफ खट से ऊपर पहुंच गया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, और फिर ऐसे ही चालू हो गया, ओके, और क्या फिर ऐसे ही चालू हो गया, ओके, यस। तो ये जो ग्राफ है बेटे, ये वाला, ये पेपर में पूछा जा चुका है। दिस ग्राफ इज कोरस्पॉन्ड टू व्हाट, कोरस्पॉन्ड टू इलास्टिक कोलिजन। तो ग्राफ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसका कारण है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, सपोज मान लो जो -20 है, तो बेटे ऊपर जब जाएगी तो क्या +20 नहीं हो जाएगी। तो जरा सोचो, यहाँ आते आते अगर ग्राफ में -20 था तो क्या बेटे ये +20 हो जाएगा। तो सट से ग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, v-u/t। तो जब टाइम इन्फिनिट 0 की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है, और एक्सेलरेशन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने का मतलब होता है ये जो ग्राफ है यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो इट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। तो सारे ग्राफ याद कर लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ये रहा पैराबोला, एक्सटी ग्राफ है, ये रहा, ये पैराबोला बेटे एक्सटी ग्राफ है, ये आपका वीटी ग्राफ है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, ये टक्कर लगने के बाद वी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ओके। तो ये सारी कहानी हमें समझ में आनी चाहिए। हाँ, इसमें एक ग्राफ मैं आपको और बता दूं प्यारे बच्चों, अगर नॉर्मली एक्सेलरेशन का ग्राफ होता तो नॉर्मली एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कुछ इस तरह से, ए लाइक दैट, क्योंकि ए बराबर -g होने के कारण ए का बेटे टाइम के साथ जो ग्राफ होता है, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी सिंपल केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले केस में ए क्या होता है, जी, जो कि कांस्टेंट होता है। तो इस केस में आपका जो एटी ग्राफ होगा प्यारे बच्चों, ये एटी ग्राफ इस तरह का होगा। तो था ना कमाल का, याद कर लेंगे सब लोग। चलो बेटे बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और सवाल। हाँ जी, इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको एक ग्राफ दिया गया है, और देखो समय कम है तो तुम जानते ही हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोगों को करने हैं। हाँ बेटे, एक ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन डिस्टेंस x। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल पता नहीं क्यों बहुत ही यूनिक है। इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये यूनिक है ना। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर बेटे, v² वर्सेस x का ग्राफ है, और आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, अच्छा कुछ ग्राफ तो आप सभी को बहुत अच्छे से मुझे लगता है शायद याद भी हैं, है ना भाई। कौन कौन से ग्राफ याद है, आओ जरा फटाफट से चर्चा कर ली जाए। हाँ बेटे, क्या मैं जानता हूँ, यहाँ से पूरा ग्राफ मैं आपको एक बार फटाफट से बेटे रिवाइज करा देता हूँ, है ना। जो वीटी ग्राफ होता है, इस वीटी ग्राफ का एरिया, हाँ बेटे, ऊपर वाला एरिया देता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को,
ठीक है, नीचे वाला एरिया देता है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो साइन के साथ ऐड कर देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। और जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो a1 प्लस a2 के मॉड को ऐसे लिख देते हैं, है ना भाई। और एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं किसी ग्राफ का, बहुत आसान है, VDT, क्योंकि VDT का ग्राफ था। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जब भी कभी कोई a वर्सेस x का ग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ होता है, a वर्सेस x का, तो जो a वर्सेस x का एरिया अंडर द कर्व होता है जिसे आप ADX कहते हैं, ये होता है v² माइनस u²/2। ओके, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इज दैट क्लियर। तो कभी भी कोई a वर्सेस x ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया अंडर द कर्व ये देता है प्यारे बच्चों। अगर कोई AT ग्राफ दिया हो, कौन सा ग्राफ, a वर्सेस t ग्राफ, तो हाँ बेटे a वर्सेस t का जो एरिया अंडर द कर्व क्या देता है प्यारे बच्चों, सर a वर्सेस t का एरिया अंडर द कर्व देता है ADT इज इक्वल्स टू v माइनस यू, है ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है और हम उलझ जाते हैं, तो ये तो बेसिक तरीका है। अब इस वाले क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, इस बारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, v² वर्सेस x का ग्राफ है। ओके बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो tan थीटा होगा, ये रहा tan थीटा, है ना। तो जो इसका tan थीटा होगा, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे यस, दिस इज 3600, यस ये मुझे चाहिए -900, हाँ बेटे, डिवाइडेड बाय क्या 0.6, ये इसका स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये इसका स्लोप कहलाता है। और स्लोप क्या होता है सर, स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का dy/dx, और यहाँ पे y क्या है बेटे, सर यहाँ पर जो y है वो है मेरे पास v² और ये मेरे पास x है। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 2v dv/dx, यस। तो यानी कि इसका जो स्लोप है बेटे इस ग्राफ का, यानी कि जो tan थीटा है, दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, यस। और v dv/dx क्या होता है, v dv/dx ही तो एक्सेलरेशन होता है। आ गया, तो बेटे a की वैल्यू कितनी हो गई सर, दिस इज सिंपली tan थीटा अपॉन 2। तो बेटे tan थीटा कितना आ गया यहाँ से सर, tan थीटा आ गया है 3600 माइनस 900 अपॉन, हाँ बेटे 0.6। इज दैट क्लियर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है बेटे। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, अच्छा एक छोटी सी बात, मैंने छल की सी गलती कर दी, पता है क्या क्या गलती करी, ये स्लोप निगेटिव है ना, यस। तो यहाँ बेटे मुझे क्या करना होगा, एक माइनस का साइन लगाना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक माइनस लगा दूंगा, ये है ना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास, हाँ जी, -2250। क्लियर है भाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो बेटे इस तरह से हमने एरिया भी सारे रिवाइज कर लिए हैं और साथ ही साथ स्लोप भी देख लिए हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, हाँ जी, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है भाई सर, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटे, दैट स्लोप वुड गिव dv/dt, यानी कि एक्सेलरेशन, है ना बेटे। ध्यान रखना है कौन से ग्राफ के लिए, वीटी ग्राफ के लिए। और इसका एरिया क्या देता है, इसका एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट को, सही। फिर इसके बाद इधर a वर्सेस x के लिए कोई मजे वाली बात नहीं, a वर्सेस t की कोई खास बात नहीं, इसके एरिया अंडर द कर्व है। तो भाई इस तरह से प्लीज क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों आपस में कनेक्ट करो। अब हाँ बेटे, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ओके, क्या सवाल है, ध्यान से पढ़ें। सवाल में आपको 1/v वर्सेस, हाँ जी, t का ग्राफ दिया है प्यारे बच्चों। आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालिए, कितने सेकंड पर प्यारे बच्चों, 3 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो मैं जानता हूँ, या तो dv/dt होता है या बेटे v dv/dx होता है, सिंपल से कर्व में। यहाँ पे तो कर्व भी किस किस के बीच दिया है, यहाँ पे कर्व आपको 1/v वर्सेस टाइम का कर्व दिया है स्टूडेंट्स, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दें। अच्छा एक आपको इसमें अगर आप ध्यान से देखें, 2 पॉइंट भी दिए हैं ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर, इसके कोऑर्डिनेट है 3,√3, इसके कोऑर्डिनेट, और ये एंगल दिया है ना। तो भाई एक बात तो सबसे अच्छे पहले तो बेटा आप ये समझें इस क्वेश्चन के अंदर
कि जो टेन थीटा होगा, है ना, दैट टेन थीटा जिसे आप स्लोप बोलते हैं, इस स्लोप को मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट P पर, है ना। देखो भाई, पहले तो स्लोप निकालो किसी भी ग्राफ का। किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है d/dx ऑफ y। अब बताओ यहाँ पे y क्या है सर? यहाँ पे जो y है वो है v की पावर -1, और यहाँ पे x क्या है प्यारे बच्चों? सर यहाँ पे जो x है दैट x इज t। बाकी तो फिर देखेंगे क्या आने वाला है ना। तो भाई यहाँ से मेरे पास जो इसका स्लोप है ना बेटे, स्लोप मतलब इसका टेन थीटा, ये मेरे पास आएगा प्यारे बच्चों -1 v की पावर -2 dv/dt। बिल्कुल भारी सवाल नहीं है, विश्वास कीजिए, है ना। थोड़ा सा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चेन रूल की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ जी बेटे, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या -1/v² dv/dt। वाओ, इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यस -v² इंटू टेन थीटा। अच्छा बेटे, फिर वही पुराने वाली बात, ये वाला जो स्लोप है जो उल्टी डायरेक्शन में बनता है, ये निगेटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है? निगेटिव स्लोप, जो कि 45 दिया है ना। कितना दिया है बेटे? 45। तो यहाँ से जो आपका टेन थीटा है, इस टेन थीटा की जो वैल्यू है, यस, दिस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्चुअली -1045 यानी कि -1। तो भाई अपना काम हो गया। हाँ बेटे, -v² इंटू 1 से ये कितना आ गया बेटे? मेरे पास v² आ गया है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखें, कितने सेकंड पर पूछ रहा है? 3 पर, यानी कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? √3 है। अगर सोचो यहाँ पर वेलोसिटी √3 है, तो सर इसका मतलब मुझे पता है कि t बराबर 3 सेकेंड पर 1/v कितना है बेटे? सर 1/v इज √3, तो v कितना हुआ? वाह, 1/√3। तो बेटे यहाँ उठा के वैल्यू रख देंगे तो क्या 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस आंसर इज 1/3। सो आई कैन से दैट ऑप्शन, यस, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सर इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? थोड़ा सा मेहनत का सवाल है, लेकिन मजा आएगा। किसी भी ग्राफ का स्लोप चेक जरूर करना चाहिए, किसी भी ग्राफ का प्यारे बच्चों एरिया हमें कैलकुलेट जरूर करना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? करते हैं फटाफट से एक सवाल और। ये सवाल वैसे मैं आपको पहले ही आइडिया दे चुका हूँ, अब तो आपको टिक लगाना है केवल। हाँ प्यारे बच्चों, कंसिडर ए रबर बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट h is equals to 4.9 meter on a horizontal elastic plate. Assume that the duration of the collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic. Then the velocity as a function of time. हाँ बेटे, आपसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्यारे बच्चों पूछ रहा है। ओके, तो भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है बेटे, v वर्सेस t का ग्राफ आपको बताना है। तो यार एक बात बताओ, v वर्सेस टाइम का तुमने बताया तो था, लेकिन उसमें आपने क्या किया था बेटे? उसमें आपने नीचे से ऊपर का बनाया था। ये मैं आपको हल्का सा याद दिलाता हूँ, है ना। वी डिड दैट क्वेश्चन, और उसमें आपको याद होगा जो ग्राफ था बेटे वो कुछ यहाँ से चालू होकर के ऐसा था, है ना, हाइट से, यानी कि जमीन से पहले ऊपर फेंका था। इस बार क्वेश्चन में क्या किया है? इस बार इन्होंने क्या किया है? ड्रॉप किया है। तो जब आपने किसी बॉडी को क्या किया है? ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, है ना भाई। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो ग्राफ इस बार स्टार्ट होगा वो ग्राफ 0 से जाएगा, और हाइट से जब ड्रॉप कर रहे हैं बेटे, तो सब बच्चे जानते हैं अंडरस्टूड होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव और अपवर्ड को क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जब ये नीचे जाएगी तो नीचे जाएगी, टकराएगी, और टकरा करके क्या वापस आ जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? आपने इसके को 0 से निगेटिव की तरफ बढ़ाना है। तो इसका मतलब ग्राफ, अच्छा यहाँ क्या था? 0, पॉजिटिव से 0 के बाद निगेटिव था। तो इस बार अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये वाला केस तो नहीं होगा। ओके, तो फिर कौन सा केस होगा सर? तो इस केस में जो ग्राफ होगा बेटे, वो ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा। ओके, यस, निगेटिव में। और फिर क्या होगा? जैसे यहाँ बॉल वहां पहुंचेगी तो यहाँ क्या है? टक्कर लग के इसकी वेलोसिटी, सर ने बताया था, जैसे ही टकराएगी, टक्कर लगती है क्या? 0, इस 0 बिना हुए क्या माइनस v से प्लस v हो जाएगी। तो ग्राफ ब्रेक होकर के ऊपर पहुंच जाएगा, और बस ऐसे ग्राफ बन जाएगा।
क्लियर है भाई? तो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ ऐसा कौन सा दिख रहा है? सी। तो मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी कहानी आज के काइनेमैटिक्स के रिवीजन की, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल के ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। कुछ सवाल आसान थे, कुछ टफ थे, मिले जुले क्वेश्चंस हमने किए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कुछ आप कर रहे हैं ये बेस्ट तरीका है कम से कम टाइम में प्यारे बच्चों रिवीजन करने का, एक ऑथेंटिक तरीका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मत लगाइए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब शॉर्ट स्पैन में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना है तो बस जस्ट ऐसे ही आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कहीं उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप मोशन की लर्निंग ऐप पर जाएं और वहाँ पर जो शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रैश कोर्सेज हैं प्यारे बच्चों, पूरे थ्योरी वाले, सवाल वाले नहीं, कंप्लीट थ्योरी वाले, उनको अच्छे से स्टडी करें। ठीक है प्यारे बच्चों? तो साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।